So let me take the session for 10-15 minutes. If you have any more doubt, you can ask me at the end. So this is mostly information on KVPY कि what is KVPY, क्या होता है, because क्या होता है ना, काफी बच्चों को मैं जो अपने एक्सपीरियंस से देखा हूँ, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड, they do not know what is KVPY, but सबको KVPY का तैयारी करना होता है. So I'll tell you ये किसके लिए एग्जाम है और क्या उसका मोटो है. If that appeals you, you can appear for this examination. Otherwise not, because this is not a compulsory examination, especially 11th standard में. सुनाई दिया सबको? कोई जरूरी नहीं है. So first we'll start with what is KVPY. है ना, क्लास होता तो और मजा आता. It stands for किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना. ये हिंदी में लिखा. अभी किशोर का मतलब क्या है? तो मैं लास्ट ईयर पूछा था बच्चों को, किसने बोला कि कोई पॉलिटिशियन का नाम है, कोई बोला एक सिंगर है किशोर कुमार करके. ये किशोर का मतलब पता क्या होता है? कौन चैट में लिख रहा है? हाँ, ये भार्गव, एक बार हैंड रेस करना. भार्गव सही लिख रहा है. भार्गव एक बार हैंड रेस करो. हाँ, हाँ सर. सही बोला. किशोर का मतलब क्या है? हाँ, साइंटिस्ट का नाम है सर. वेरी गुड. कौन सा साइंटिस्ट है? मतलब अरे पूरा नाम कुछ तो होगा. किशोर क्या कुमार? शायद से पूरा नाम आई एम नॉट अरे श्योर. गेस कर ले. क्या किशोर कदम? कौशल किशोर है क्या कोई? हाँ, कौशल किशोर सही है. हाँ. बिल्कुल. थैंक यू. म्यूट हो जा, म्यूट हो जा, म्यूट हो जा. एकदम ही मजाक कर रहा था मैं, सरकाजम था. कौशल किशोर कुछ नहीं है. सोनी सही बोल रहा है. जो आपको एडोलेसेंस होता है ना, किशोरावस्था हिंदी में है. ये जो कंफ्यूज वाला एज होता है ना, 14, 15, 16, 17, जो हार्मोनल एज होता है, इसी को हिंदी में किशोरावस्था बोलते हैं. तो इसके लिए कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ. तो अच्छा, वैज्ञानिक का मतलब समझा. सो इसको इंग्लिश में लिखोगे यंग साइंटिस्ट. प्रोत्साहन मतलब क्या? एनकरेजमेंट. योजना मतलब स्कीम. सो पहले नाम से आप सुन लो, है ना, कि क्या चीज का एग्जाम है ये. इफ यू आर एमिंग टू बिकम ए साइंटिस्ट इन फ्यूचर, दिस एग्जाम यू शुड अपीयर, अदरवाइज नॉट. साफ साफ आप अभी मीटिंग लीव कर सकते हो. जिनको पता है कि आपको बीटेक ही करना है, आपको दूर दूर तक रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बीएस और एमएस करना पड़ता है. अभी बताऊंगा, है ना. पढ़ लो क्या लिखा है. द पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन is an ongoing national program of fellowship in basic sciences initiated and funded by the Department of Science and Technology, Government of India, to attract exceptionally highly motivated students for pursuing basic science courses and research career in science. It is being organized by IISc. IISc stands for Indian Institute of Science, Bangalore. ये इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट. इसका रैंक IIT जो है ना आपका ऑल पूरा ओवर द ग्लोब जो रैंकिंग आता है, दिस स्टैंड्स above IITs also. इसका अंडर 100 रैंक आता है इसका, ग्लोबली स्पीकिंग. IISc बैंगलोर, इसका एक ही कैंपस है. सो दिस द ऑफिशियल वेबसाइट kvpy.iisc.ednet.in/. ठीक है, आप सबको समझ में आएगा. सो दिस इज, अगर आपको बीटेक करना है या बाद में आपको एमबीए करके मार्केटिंग में जाना है, सो या आपको बीटेक प्लस एमटेक करना है, सब ये सब बच्चे केवीपीवाई एग्जाम नहीं देना चाहिए. क्लियर है? Okay, so we'll move further. So मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ केवीपीवाई एग्जाम डिटेल्स, है ना, क्या होता है. सो केवीपीवाई आप 2 बार दे सकते हो. सो क्या लिखा है पढ़ो. ये रात को बैठ के तुम लोग ने टाइप किया, मैं काम तो मेरा कम नहीं होता लाइफ में. यू कैन अपीयर इन 11th स्टैंडर्ड. उसको हम लोग SA बोलते हैं. आपको 2 बार पेपर आता है, उसको बोलते हैं SA स्ट्रीम, ये शॉर्ट फॉर्म है. और 12th को SX बोलते हैं. ठीक है. टेंटेटिव एग्जाम डेट कब होता है? सो क्या आपको समझा?
You can either appear in 11th standard और 12th standard और both. सुनाई दिया? कोई बोलेगा सर अगर मैं दोनों बार appear किया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं कर सकते। 11th में भी कर सकते हो, 12th में भी कर सकते हो, दोनों बार कर सकते हो। इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट यूजुअली होता है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो जो नवंबर का फर्स्ट संडे होता है तभी एग्जाम होता है। ये साल कब होगा अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट माय कॉमन सेंस सेज गोइंग बाय दिस पैंडेमिक सिचुएशन इट वोंट बी इन नवंबर, बिकॉज ऑफिशियली इंडिया में पढ़ाई चालू हुआ नहीं है। ठीक है, तो नवंबर में होने का चांसेस बहुत ही स्लिम है, मोस्टली नहीं होगा, 99% नहीं होगा। दे इधर कंडक्ट इन जनवरी और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, आई डू नॉट नो, बट नवंबर में नहीं होने वाला है। इज द एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन? यस, ऑनलाइन में घर में बैठ के एग्जाम नहीं देना है, सुनाई दिया? उनके डेडिकेटेड सेंटर्स होंगे, तो आपको एडमिट कार्ड में आपका सेंटर लिखा होगा, तो सेंटर में जाना है और जाके पीसी रहेगा, आपको रफ पेज और एक पेंसिल आप कैरी करना, उसमें आप सॉल्व करना और ऑप्शन को क्लिक करना। द वे यू आर राइटिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिस डेज, सेम चीज। ये ड्यूरेशन कितना होता है एग्जाम का बच्चों लोग? 3 आवर्स होता है, 3 आवर्स का। क्या ऐसे और ऐसे सेम डे होता है? हाँ, जैसे ऐसे वालों का यूजुअली टाइम ऐसा रहता है कि 9:30 to 12:30 आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, और जो 12th वाले बच्चे हैं वो 2:30 to 5:30 ऐसा है ना। वो तो छोड़ो, एडमिट कार्ड में आ जाएगा। संडे को रहता है ताकि ट्रैफिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी जरूरी बात, in essay stream you have to attempt all the 4 parts, that is, ये चीज आप ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा डिस्करेजिंग है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, ऑल्सो बायोलॉजी पढ़ना है। आई विल ऑल्सो टेल यू द पेपर पैटर्न एट द एंड। सबका इक्वल वेटेज है, इक्वल मीन्स 25% of questions will be from physics, 25% of questions will be chemistry, and so on, 25% each. अच्छा, सपोज आपको रैंक वगैरह आ गया, बाद में आपने एग्जाम अच्छा किया, सो डू दे हैव ए क्राइटेरिया फॉर बोर्ड मार्क्स? यस, क्या लिखा पढ़ लो, मिनिमम 75% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट इन मैथ्स एंड साइंस इन 10th स्टैंडर्ड। आई थिंक सबका आ रहेगा। अगर कोई SC ST या PW मतलब फिजिकली डिसेबल्ड, उनके लिए और थोड़ा रिलैक्सेशन है, 65%। सो दिस इज नॉट अ बिग डील। आई थिंक मैथ्स एंड साइंस में सबको 75% आता ही आता है, सुनाई दिया? लेकिन आपको 4 पार्ट देना है। अभी बच्चे ये सवाल पूछोगे कि इसका सिलेबस खाली 11th स्टैंडर्ड की दोनों साल का आता है, तो उसका आंसर है कुछ केवी पॉय का डेडिकेटेड सिलेबस नहीं है, वो 11th 12th का मिला के सिलेबस पूछते हैं, है ना, बाय कीपिंग NCERT इनटू कंसीडरेशन। मतलब आपको ऐसे में भी 2 साल का सिलेबस पूछेगा, SX में भी 2 साल का सिलेबस पूछेगा। इसी में अभी हमारा मोडस ऑपरेंडी चेंज हो जाता है। इसके लिए मैं सबको बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी मैं सजेस्ट करता हूँ, 11th स्टैंडर्ड में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू फाइंड माय वर्ड, यू माइट फाइंड इट डिस्करेजिंग। बहुत बच्चों को KVPY में एक्सेल करना थोड़ा टफ होता है। व्हाई टफ? बिकॉज आपको सोचो, ये इस बार गुड न्यूज है, मान लो दिसंबर में होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिसंबर एंड तक क्या मेरा 11th का 70% सिलेबस हो गया होगा? द आंसर इज ये, 65-70% हो गया होगा। लेकिन मैं 12th का सिलेबस कैसे खत्म कराऊं, आप खुद सोचो। मैं बायो कैसे खत्म कराऊं, और मैं 11th का पढ़ाऊं कि 12th का पढ़ाऊं? इसके लिए अभी हम लोग, है ना, आई एम कमिंग टू द पॉइंट नाउ, इसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे, आई विल शेयर द शेड्यूल बाय टुडे इवनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे हम लोग एवरी संडे वी आर कीपिंग ए 5-hour सेशन ऑन KVPY। तुम लोग जो 12th स्टैंडर्ड में होगा, तुम्हारे लिए कुछ भी लेक्चर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 12th का सिलेबस नवंबर तक खत्म हो जाता है। बात समझना, आपको नेक्स्ट ईयर कोई इशू नहीं होगा। क्यों पता है? बाय अक्टूबर 2021 विल बी वाइंडिंग अप योर सिलेबस। और SX में गुड न्यूज और है, आपको चारों सब्जेक्ट नहीं अटेम्प्ट करना, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3, दैट इज आउट ऑफ PCMB। इधर यू कैन चूज PCM और PCB। जो NET वाले एग्जाम देते हैं बच्चे, नीट वाले बच्चे, आप PCB ट्राई कर सकते हो, और IIT वाले बच्चे PCM। बट ये 12th में, 11th में इट इज कंपल्सरी, आपको चारों सब्जेक्ट देना है। तो 11th में दिक्कत समझ में आ रहा है? एक तो पूरा सिलेबस आपको हो नहीं पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड, आपको बायो भी पढ़ना पड़ेगा, और चारों का इक्वल वेटेज, लाइक 25-25-25-25। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
टू वेरी ऑनेस्ट, या पेरेंट्स से भी शेयर कर सकते हो, मैं 100% सिलेबस आपका मैं केवीक्यूआई का तैयार नहीं करा सकता। क्यों? मेरा गलती नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाय एनालाइजिंग द पास्ट ईयर पेपर्स, ये 11th स्टैंडर्ड का पेपर में जो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में क्रूशियल चैप्टर्स हैं, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं उनका सेशंस कराऊंगा संडेज को। सुनाई दिया? तो हम लोग क्या करेंगे, सोचो, 11th का अपना 60-70% सिलेबस में करा दूंगा, और 12th का जो मेजर चैप्टर्स है, like physics Nifal name, you have more questions on thermal expansion, calorimetry, geometrical uptake, current electricity, bit of electrostatics, bit of magnetism. तो ये वाले चैप्टर्स में हम लोग लेक्चर्स कराएंगे। फिर से पूरा डिटेल में लेक्चर हो नहीं पाएगा, तो हम लोग इसका टाइमिंग आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द डेज विच इज फ्रॉम 10 to 3, है ना, मैं शेयर कर लूंगा टाइम टेबल। ऐसा 10 AM to 3 PM लेक्चर्स होगा विद अ गैप ऑफ 30 मिनट्स। तो आप सोचो, 10 AM to 12:30 AM लेक्चर होगा, 12:30 PM सॉरी, देन 30 मिनट्स का ब्रेक, फिर 1 PM to 3 PM। सो कैसे करेंगे, एक दिन मैथ्स करेंगे, एक दिन केमिस्ट्री होगा, एक दिन फिजिक्स होगा, एक दिन बायो होगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लास्ट ईयर हमारे एलन थाने से स्टूडेंट कॉल आर्यन कामत, तुम्हारा सीनियर है, एक आध बच्चों शुभम लोग जानते होंगे ना, आर्यन कामत had cleared KVQI from 11th स्टैंडर्ड, और 12 से दो बच्चे क्लियर किए थे। एक सिद्धांत दास है और एक है उत्कर्ष अग्रवाल। सिद्धांत वाज फ्रॉम HFS और उत्कर्ष CBSE बोर्ड से था। आर्यन पता नहीं कौन सा बोर्ड था, आर्यन अपनी DAV थाने से शायद। सो 11th में क्यों कम चांस, सबको समझा ना इसके लिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 11th में किसका थोड़ा चांसेस बहुत हाई हो जाता है, दो स्टूडेंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर NTSE या कोई है ना IJSO का फर्स्ट राउंड के लिए तैयारी किया था, तो उन्होंने क्या ना दोनों साल का सिलेबस पढ़ा है। बट मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि सब लोग ट्राई करना तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, और इसका एप्लीकेशन निकलता है ऑनलाइन, अभी तक निकला नहीं, यूजुअली जुलाई मिड में निकलता है, बट ये साल थोड़ा डिले हो सकता है, ऑल ऑफ यू नो व्हाई। सो जैसे एप्लीकेशन निकलेगा आई विल शेयर द लिंक, या जो मैं आपको वेबसाइट अभी शेयर किया उसको यू कैन बुकमार्क दैट वेबसाइट, एंड विद द कोर्स ऑफ ना टाइम एंड अगेन आप ऐसा 15-20 दिन में आप देखते रहो, बट मैं आपको इंटीमेट करा दूंगा। तो आप फॉर्म भर लेना, और जब भी एग्जाम होगा एडमिट कार्ड लेके जाना, एग्जाम देके आ जाना। सबको सुनाई दिया? क्लियर हो गया? तो हम लोग हर संडे को स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे, दैट इज जो भी डेट है, आज क्या है ना, 12th है ना, 12th जो भी 12th आज क्या है, आज है 10-11 सो 12 जुलाई से आपका लेक्चर चालू हो जाएगा। 12th को होगा, 19 को होगा, 26 को होगा, ऐसा टिक 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 चलता रहेगा हर संडे को 5 आवर्स का लेक्चर। इसके लिए कोई चार्ज नहीं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर आवर स्टूडेंट्स। बट वही लोग बैठना जिनको जेन्युइनली ट्राई करना, नहीं तो मत करना। 12th में कोई लेक्चर्स नहीं होगा, खाली प्रैक्टिस करना है, क्यों सिलेबस हो जाएगा। मैं क्यों लेक्चर लो समझा ना, क्योंकि तुम्हारा PCMB का सिलेबस हो नहीं पाएगा। इसमें पता है द आयरनी इज, गुड न्यूज पता है, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स बायो में आ सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि बायो में 60-70% क्वेश्चंस आर इंफॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल। तो फिजिक्स में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट ए ग्रिप, बट बायो में सपोज मैं आपको पूछूंगा कि लेट से कुछ भी है ना, कि इसका बॉटनिकल, कोई चार्ट में भी मत लिखो, कोई मत लिखो अभी, मैं जब बात करता बात करना, कोई मत लिखना अभी। तो मैं बोलता हूँ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंगो का बॉटनिकल नाम क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, DNA में क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि सपोज यू आर इन द लिफ्ट और आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड व्हाट। 4 ऑप्शन दिया होगा, क्लस्ट्रोफोबिक, एंजाइटी, ना जो जो नाम दिया होगा, निमोनिया, जो भी आप टिक करना है। सो बायो में इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जो मेन मेन चैप्टर्स हैं उसके बायो के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे लेक्चर, कुछ नोट शेयर कर देंगे, और एंड में बिफोर द एग्जामिनेशन, मान लो दिसंबर में होगा, हम लोग दिसंबर फर्स्ट वीक में 2-3 सैंपल पेपर आपको दे देंगे, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुनाई दिया? सो बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन 11th स्टैंडर्ड बिकॉज यू नो देयर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब आ जाओ आगे। यस, रिगार्डिंग 12th स्टैंडर्ड, ये भी सुन लो, उसको SX बोलते हैं। देयर विल बी 4 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पेपर सब रहेगा, बट उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेक्शन में आपको कोई 3 करना है। सपोज आप इंजीनियरिंग वालों, कौन सा पिक करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और सेक्शन 2 में
इसका दो पार्ट रहते हैं, बताऊंगा कुछ में एक मार्क का क्वेश्चन रहता है सेक्शन 1 में 1 मार्क से 1 मार्क, और सेक्शन 2 में कौन से मार्क्स रहते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। मार्किंग स्कीम क्या होता है +1 -0.25, समझ रहे पंडित लोग? क्यों? अरे 1/4 इसमें रहेगा +2 और -0.5, सब में नेगेटिव मार्किंग रहेगा और सारे सिंगल ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, 11th में भी 12th में भी। 12th में गुड न्यूज सोचो, सेक्शन 1 में आपको 3 करना है और सेक्शन 2 में सिर्फ 2 करना है। 2 मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में भी, सपोज आप पेपर देख लो, आपको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आसान लग रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया सेक्शन 2 में, किसको केमिस्ट्री मैथ्स ठीक लगा केमिस्ट्री मैथ्स करेगा, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री करेगा। तो लिखा पढ़ा, क्या लिखा पढ़ो, कैंडिडेट में आंसर एनी 3 ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स इन पार्ट 1 एंड एनी 2 ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स इन पार्ट 2। अगर आपने तीनों पार्ट कर लिया फिर जिसमें बेटर मार्क्स आएगा वो आपको कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। अच्छा सुन लो, अभी केवीपीआई किसके लिए होता है, देखो क्या लिखा है, अगर आपको बीएससी करना है, बैचलर इन साइंस, बीएस करना है, बी स्टैट करना है, मैथ्स करना है, एमएससी करना है, आईएनटी मतलब इंटीग्रेटेड एमएससी, जैसे मेरे को रिसर्च करना था तो मैंने एमएससी इन फिजिक्स किया है, मुझे इंजीनियरिंग में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरा स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा आगे क्या हुआ मेरे साथ। एमएससी इज कॉल्ड मास्टर इन साइंस, सो इसके लिए आपको केवीपीआई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा 12th में मैं सबको इंसिस्ट करता हूं कि सबको केवीपीआई का फॉर्म कंपलसरी भरना है, क्यों बताओ, बिकॉज इस चक्कर में आपका 11 12 दोनों साल का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। क्यों? इसका जो लेवल ऑफ पेपर है स्लाइटली बिलो, और अलसे जेई मेंस का जो पेपर होता है उसी के लेवल का पेपर आता है। अगर मैं नीट का बात करूं, नीट से थोड़ा ऊपर और जेई मेंस का आसपास रहेगा पेपर, तो फायदा क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिस पेपर हो जाता है अगले साल के लिए, और अगले साल का सिलेबस का बिल्कुल इश्यू नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मैं पूरा सिलेबस खत्म कर चुका हूँ और आपको बायो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप 11th में भी दे सकते हो, 12th में भी दे सकते हो, दोनों साल भी दे सकते हो। डन, एक एक करके मैं क्लियर कर रहा हूं, अभी बढ़ते हैं आगे ना। पेपर एनालिसिस देख लो कैसा होता है, एस ए मतलब समझ में आ गया, 11th का हमेशा 100 मार्क्स का पेपर होता है, 11th में भी 12th में भी, ये कॉमन है। कितना होता है 100 मार्क्स का। ऐसे में कितने क्वेश्चन पूछते हैं टोटल 20 80 में देखो क्या लिखा है रे, पार्ट 1 में 60, पार्ट 1 में कैसा रहेगा ऐसा, फिजिक्स में 15, समझा, केमिस्ट्री में 15, मैथ्स में 15, सारे क्वेश्चन करना आपको, ऑप्शन नहीं है, और बायो में 15, कितना हो गया रे 15 15 15, ये हो गया 60, सिर्फ एक एक मार्क का। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको कैसा रहेगा, 5 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, 5 इन केमिस्ट्री। तो ऑब्वियसली आप पहले कौन सा करना, पहले पार्ट 2 करना, अरे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जंबो, बड़े मतलब, अच्छा ये भी सिंगल ऑप्शन है। कितना क्वेश्चन हो गया 20, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, क्लियर हो गया, इधर 40 मार्क इधर 60 मार्क, कितना हो गया 60, ठीक है। अच्छा कट ऑफ पूछोगे, कट ऑफ ये 100 मार्क्स में मैं कितना लाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे 12th वालों के लिए लास्ट टाइम एसएक्स का कट ऑफ 64 था, जनरल वालों के लिए, एससी एसटी का कम था, कितना था 64 12th वालों के लिए। 11th का इफ आई रिमेंबर इट वाज समथिंग अराउंड 53 और 54 आउट ऑफ 100। सुनाई दिया मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना रिटर्न में मार्क्स लाओगे तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करोगे, नेक्स्ट राउंड के लिए। हाँ यार अथर्वा तो मना के चुप रहे यार, तू क्यों बात कर रहा, मैं समझता नहीं क्या, डिस्टर्ब मत करो, बोल फिर बात कर रहा है। वसुधा आपको बोला मैं अभी सवाल पूछने के लिए, कोई भी कुछ मत पूछो अभी, तो मेरे को मैं चैट डिसेबल कर लेता हूँ, है ना, और फिर प्लीज चैट करना मेरे से, तुमको सिंपल अंग्रेजी समझता नहीं क्यों होता है ना। अभी जिसको जो लिखना लिखो, लिख ही नहीं सकते, मेरे को बोलने तो बाद में जब बोलूंगा तब बात करना, अभी बिल्कुल बात नहीं। So the cutoff of 11th standard, you know, it usually fluctuates between, I have seen कुछ साल में 48 भी था, पेपर थोड़ा टफ था, सोचो 48 से 55 के बीच में फ्लक्चुएट करता है आउट ऑफ 100। इसके लिए आप 60-70 ले आओगे 11th स्टैंडर्ड में, यू आर सेफ, आपका डेफिनेटली राउंड 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। सुनाई दिया, 15 क्वेश्चन ईच फ्रॉम पीसीएमबी पार्ट 2, 20 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन ईच फ्रॉम एम, छूट गया पीसीएमबी, ठीक है। ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा
Now I'll tell you the selection procedure. So once the test is over, usually क्या होता है नवंबर में टेस्ट हो जाता है. So by December end वो लोग आपको क्या करेंगे, दिसंबर एंड जनवरी में आपका रैंक वो किया ना, वो खाली कैंडिडेट्स का नेम, रैंक और मार्क्स नहीं देते, क्या करते हो खाली कैंडिडेट का नेम्स पब्लिश कर लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो आपको मार्क्स पता नहीं चलेगा. मार्क्स तो आप उल्टा गिन के कर सकते हो, नहीं समझे, आपने जो जो ऑप्शन टिक किए थे उसको देख के तो आंसर मिल जाएगा ना. तो आपको मान लो एक नाम उठाता हूं मैं, कौन सा, सार्थक कुमार. जैसे सार्थक का लिस्ट में नाम आ गया, ऐसा बहुत सारे बच्चे आपको नाम आएगा. इसमें आपको केवीपी का रोल नंबर होगा, पूरे ऑल इंडिया का आपको लिस्ट आएगा, बड़ा सा एक्सेल मतलब पीडीएफ रहेगा, आपको सर्च करना है. नाम मिल गया. सिलेक्शन प्रोसीजर सुन लो कैसा होता है. जो फाइनल रैंक आता है, फाइनल रैंक, अभी तो रैंक आपके नाम आएगा, रैंक नहीं आता. फाइनल रैंक में 75% मार्क्स ऑफ रिटन एंड 25% मार्क्स ऑफ इंटरव्यू. अब सुनो स्टोरी क्या है. जैसे रैंक उनका नाम आ जाएगा, जो लोग सक्सेसफुली क्वालिफाई किए रिटन को, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आईआईटी मुंबई. आपको ऑनलाइन ऐसा स्लॉट्स दिखेगा, वो लोग ना अपलोड करेंगे तुरंत नहीं ना. जैसे आपको मान लो यूजुअली ये जैन एंड से लेके फेब के बीच में होता है, तो आपको क्या होगा उस टाइम आपको लिखा होगा, जैसे आप चेक करोगे तो लिखा होगा ये कैंडिडेट का ये स्लॉट है, ऐसा लिखा होगा 8 AM to 8:30 AM. एक का लिखा होगा 9 AM. तो सोचो कितना टेडियस प्रोसेस है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में क्या करेंगे, वो पैनल रहेगा, 3-4 लोग बैठे होंगे, और जैसे इंटरव्यू होता है मतलब आप आओगे, गुड मॉर्निंग जो भी विश करना, गुड आफ्टरनून जो भी टाइम देके फिर आपसे सवाल जवाब करेंगे. दे माइट आस्क यू टू सॉल्व 1-2 क्वेश्चन, दे माइट आस्क यू सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. सो कोई पूछेगा सर क्या एलन मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, द आंसर इज यस. विल आल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यू. सुनाई दिया, हम लोग आपको सेंटर बुला के इंटरव्यू लेंगे, बट ये उन लोगों का लेंगे जो लोग रिटन में क्वालिफाई करेंगे. सही तो कर रहा हूँ, फालतू में टाइम पास क्यों करें. सो एंड में आपका इंटरव्यू का मार्क्स वो लाइफ में कभी पता नहीं चलेगा, वो अपना है, और 75% रिटर्न का मिला के फिर आपको ऑल इंडिया रैंक आपको शेयर करेंगे वो लोग बाद में, है ना. रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, तो जैसे रिजल्ट आ जाएगा आप यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 टक 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 रैंक आएगा. क्लियर हो गया. अभी आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कोई पूछेगा एडवांटेजेस क्या है केवीपीवाई का. यू विल गेट डायरेक्ट, कितना टाइम हो गया रे, अरे बाप रे बाप, यू नो यू विल गेट डायरेक्ट एडमिशन. अच्छा आपको मैथ्स का लेक्चर है भी नहीं, मेरा है, तुम्हारा तो नहीं, तुम लोग टाइम पास. आज सेकंड लेक्चर कैंसिल. डायरेक्ट एडमिशन टू आईआईएससी. सुनाई दे, इसका मतलब क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. इसका एक ही कैंपस है, कहां पे, बैंगलोर. IISCR stands for Indian Institute of Science Education and Research. इसका 7 कैंपस है इंडिया में. ये उड़ीसा में बरहमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे एंड त्रिवेंद्रम एंड तिरुपति, ये 7 कैंपस इंडिया में. आप डायरेक्ट एडमिशन इसके थ्रू ले सकते हो. फॉर फर्दर हायर स्टडीज, जैसे कोई एमएस करने के लिए जा रहा है, कोई पीएचडी करने के लिए जा रहा है, यू नो अगर आपको केवीपीवाई का रैंक है, यू आर क्वालिफाइड केवीपीवाई, तो आपको एक एज मिलता है. एज समझा क्या, मान लो मैंने जीआरई दिया है ना, जीआरई इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर स्टडीज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. सो जीआरई दिया, तेरा और मेरा स्कोर सेम है, बट तेरे को केवीपीआई का सर्टिफिकेट है, बिकॉज यू आर क्वालिफाइड केवीपीआई, मैंने नहीं किया था, तो तेरे को एडवांटेज मिल सकता है. अच्छा अभी ध्यान से सुनना, ये जो मैं नाम लिया आईआईएससी और आईआईएससीआर, इसको जाने के लिए केवीपीआई इज नॉट द ओनली प्रोसेस. ये जेई एडवांस के रैंक्स के थ्रू भी आप जा सकते हो. सुनाई दिया. और एक इंस्टीट्यूट है आईआईएसटी करके, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको एरोस्पेस वगैरह में काम करना है. एरोस्पेस आईआईटी बॉम्बे में भी है, इधर भी है, ये त्रिवेंद्रम में, कहां पे, त्रिवेंद्रम. इसका किसके थ्रू सिलेक्शन होता है, जेई एडवांस के थ्रू. सबको सुनाई दिया. सो आप आईआईएससी में केवीपीआई के रैंक के थ्रू भी जा सकते हो, आईआईएससीआर में केवीपीआई के रैंक के थ्रू जा सकते हो. यू कैन ऑल्सो गेट थ्रू जेई एडवांस. बट ये मत सोचना कि केवीपीआई का कुछ भी रैंक आएगा आप आईआईएससी में घुस जाओगे, बिल्कुल नहीं. आप सोचो आईआईएससी में बहुत ही कम सीट्स है, सो जिसका केवीपीआई रैंक 200 के नीचे है उन्हीं को चांस मिलता है, मोस्ट ऑफ द ना. मैं अगर जनरल कटअप बोलूं तो इट इज वेरी कट थ्रू, बिकॉज एक ही इंस्टीट्यूट, सोचा ना कितने सीट्स होंगे. आईआईएससीआर में मिल जाता है. जैसे आईआईएससीआर में जेई एडवांस का अप टू 10,000 तक रैंक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो. तो आईआईएससीआर समझे,
लेकिन एक एडवांटेज है, इफ यू ज्वाइन IISER थ्रू जेई एडवांस, आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, फेलोशिप नहीं मिलेगा, बट इफ यू ज्वाइन IISER वाया KVPY का रैंक, आपको पैसा मिलेगा। स्टाइपेंड बोलो, फेलोशिप बोलो, जो भी बोलना है बोलो, पैसा मिलता रहेगा। क्यों? बिकॉज यू आर ए KVPY स्कॉलर। आपको क्या बुलाते हैं? KVPY। पैसा मिलता है। कितना पैसा बता रहा हूँ। ये सुन के कुछ लोग बोलेंगे चलो अभी तो करेंगे हम। ये पैसा है, देखो रिवॉर्ड्स कितना लिखा है, कितना रे महीने का, पर मंथ लिखा है, मंथली कितना, 5,000। तो साल का मल्टीप्लाई कर लो, 60,000। ठीक है, ये कौन सा, 3 साल का। BSc समझे, BSc 3 साल का होता है, BSc 3 साल का। अगर आप इंटीग्रेटेड MSc ज्वाइन करते हो तो शुरू का 3 साल मिलेगा 5,000, फिर थोड़ा उम्र ज्यादा हो जाता है तो महीने का कितना मिलता है, 7,000। ठीक है, ये एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट मतलब क्या है, वो जो स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसा मिलता है, स्टेशनरी हो गया, पेन ड्राइव खरीदा, जो भी आपको ना, तो इसमें आप सामान खरीदो, बिल दिखाओ, आपको रियम्बर्स हो जाता है पैसा। ठीक है, सुनाई दिया? ये सब कहानी हो गया KVPY का। अब आ जाओ नेक्स्ट। खत्म। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके मौका दूंगा, अगर कुछ और आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और मेरे पास टाइम तो हो चुका है, बट इसके लिए देखो मैं आधा घंटा बोला था, लग गया ना आधा घंटा। ठीक है, चैट से अच्छा आप हैंड रेस करके पूछो, मैं एक एक करके मैं आंसर दूंगा। हैंड रेस करके पूछो। ऋषा बोलो। हाँ सर, इसमें एनसीईआरटी सिलेबस रहता है, लाइक इफ यू स्टडी एनसीईआरटी देन इट्स ओके, ऐसा रहता है? इसमें क्या जैसे में क्या बोलते हैं इन लोगों को, कुछ फिक्स सिलेबस मतलब दे। अब देखो इंडिया में अगर कोई एक बोर्ड को आप लोग रेफरेंस पकड़ो, किसको पकड़ोगे? एनसीईआरटी, दैट CBSE इज मोर वास्ट। बट हम उसका क्या ना, जो जेई का सिलेबस है वही है, तो आप बोल सकते हो ये एनसीईआरटी का सिलेबस। ओके ओके, थैंक यू। एनसीईआरटी का सिलेबस। अच्छा, फटाफट फटाफट पूछना, फिर मीटिंग एंड करेंगे। प्रीशा का हो गया। भार्गव पंडित, तब से वो बचपन से हाथ ऊपर किया। भार्गव, अच्छा मैं किसको भार्गव, हाँ सर। क्या डाउट है? मेरा हैंड रेज नहीं था। हाँ कोई बात नहीं। शौनिश, जल्दी जल्दी। शौनिश, अबे माइक तो ठीक कर लो। हाँ आवाज ब्रेक हो रहा है, तू चैट में लिख, तू चैट। कि सर अलोंग सर क्या होता है? हेलो सर। हाँ अभी बोल, जल्दी बोल। वसुधा, Sir, so like you mentioned कि 11th grade में if we are giving KVPY we have to do bio as well. So for bio will they take extra classes? हाँ मैं लगा रहा हूँ ना, मैं सबका लेक्चर लगाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। फिजिक्स में कौन सा लेक्चर लगेगा? 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स का, समझे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो नीट वाले बच्चे हैं उनको ये फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes. ओके, अब Thank you. वे कितने डाउट पूछोगे तुम लोग? ये सब लोग अनम्यूट होके रखो, मैं फटाफट आपको अनम्यूट करता हूँ, तुम लोग अपने एंड से अनम्यूट हो जाओ। अनुराग, यस सर। या व्हाट इज योर डाउट? एवरी संडे को जो क्लासेस होंगे उसमें यही टीचर्स सिखाएंगे हम लोग को? ये सब क्यों तुम पूछ रहा है यार, मुझे नहीं पता। शेड्यूल आपको मिल जाएगा, तो वो क्या तकलीफ? तुम एक चीज बता अनुराग, तुम मेरा टेंशन तुम क्यों लेता है? तो अपना काम करना है। कौन कौन मैं नहीं सिखाऊं तो नहीं पढ़ेगा ना? ऐसे नहीं। ऐसा नहीं। फिर मैं बोलता हूँ कुछ कुछ, जैसे एक लेक्चर मैं लूंगा, एक अंकुर चितौड़ा सर लेंगे जो नीट का पढ़ाते हैं, एक तुषार सर लेंगे, क्योंकि मिल बांट के हर संडे को। कैसे मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा, मैं इतना फ्री नहीं हूँ, समझा ना? तो गौरव सर थोड़ा लेक्चर लेंगे, थोड़ा एक विवेक सर करके हैं, तो विवेक सर 2 लेक्चर लेंगे, गौरव सर 2 लेक्चर लेंगे। मैथ्स में टोटल 4 है, फिजिक्स में ज्यादा लोग हैं तो एक मैं, एक अंकुर सर, एक अभिषेक सर, एक तुषार सर। केमिस्ट्री में थोड़ा मनोज सर, थोड़ा प्रशांत सर, ऐसा मिलजुल के लेंगे। तुम उसका टेंशन मत लो, तुम अपना काम करोगे।
कौन पढ़ाएगा, तुमको क्या करना है, चुप हो जाओ। ओके सर। हाँ, काम की बात पूछो, ये मत पूछना तुमको क्या करना है, कौन पढ़ाएगा, लेक्चर से मतलब है। ये अंशुल, अंशुल हैंड भी रेस करते हैं, बात भी नहीं करते हैं, कितना बढ़िया है। अबे सोनिस रुक जा, दो बार क्या क्वेश्चन लिखता, रुकना यार। ओलंपियाड एग्जाम और है 11th में, मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है तुम लोगों का, पहले से बोल दे रहा हूँ। पेपर देखोगे ना हालत खराब हो जाएगा। ओलंपियाड में 11th 12th का कॉमन पेपर रहता है, कॉमन। फिर भी मैं वो लिंक भेज दूंगा जब आएगा, जब तुमको चलता है केवीपी तुम पूछेगा ओलंपियाड। शार्दुल पूछ रहे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ओनली आईआईटी बी में, नहीं चेन्नई में है, कुछ जगह है। गाइस काइंडली स्टिक टू, मतलब क्वेश्चन स्टिक करो केवीपी से, है ना, जनरल क्वेश्चन नहीं चल रहा है। अंशुल का आवाज नहीं आ रहा, तुम म्यूट हो जा। अगस्त्य यार जल्दी बोलो। हाँ सर, केवीपीवाई देके आईआईएसटी का मींस उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आई एसटी आईएएसटी का आई थिंक मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है ये जेई एडवांस के थ्रू होता है, बोला ना, ये केवीपी के थ्रू नहीं होता है, मोस्टली जेई एडवांस के थ्रू। आईआईएससी एंड आईएएससीआर होता है केवीपी के थ्रू। थैंक यू सर। ओके, और किसको क्या डाउट है? अंशुल तुम चैट में लिखो बच्चा, तुम्हारा कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। अंशुल अच्छा, ये ओलंपियाड में देखो, सोनी दुकान चालू कर दो ओलंपियाड का, सुन लो। ओलंपियाड में तो मैं तुमको ना सच्चाई बोलता हूँ, थोड़ा ब्लंट हूँ, तुम लोग जैसे बच्चे हो, वेरी स्लिम चांस आपको 11th में कुछ भी कर पाओगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वाई? क्योंकि 11th और 12th का ना कॉमन सिलेबस होता है और पेपर का लेवल काफी टफ होता है, काफी टफ। 12th में मैं काफी लोगों को इंसिस्ट करता हूँ आप ओलंपियाड का एग्जाम भरो। 11th में आप भरना तो भर सकते हो, पैसा बर्बाद होने का बहुत चांसेस है। क्यों? क्योंकि 11 12 दोनों साल का सिलेबस आएगा और पेपर का लेवल इट इज 8 पार विद जेई एडवांस। और आप बात समझो, मैं आपको ओलंपियाड का एग्जाम मान लो अक्टूबर नवंबर में होगा, मैं 2 साल का सिलेबस कैसे खत्म कराऊंगा? तो कुछ मैं क्यों सजेस्ट नहीं करता हूँ, कुछ बच्चे एग्जाम देके डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, ओलंपियाड का जो फॉर्म निकलेगा हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे, भर लेना, बट डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज ओलंपियाड का जो फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट राउंड, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, मैथ्स का प्री आरएमए होता है, ओलंपियाड नहीं होता है ना। वो आईएपीटी ऑर्गेनाइज करता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर बोलते हैं, जिसको हम एनएसओ बोलते हैं ना, तो आपको ऐसा नाम होता है एनएसईपी, नेशनल साइंस एग्जामिनेशन, जो भी फिजिक्स। एक होता है एनएसईसी, ये ओलंपियाड का एग्जाम है ना, एनएसईबी। इसका फर्स्ट राउंड के लिए, इसका भी ऐसे होता है, पहले फर्स्ट राउंड होगा, फिर जो उसका कट ऑफ क्लियर करेगा उसको सेकेंड राउंड लिखने का मौका मिलेगा, फिर से रिटन टेस्ट होगा। उनको जो होगा फिर उनको बुलाते हैं ओरिएंटेशन कैंप के लिए, फिर वहां से थर्ड राउंड में बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करके देन यू गो फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री। फर्स्ट राउंड इज एग्जैक्टली योर आईआईटी जेई सिलेबस। तो फर्स्ट राउंड की ओलंपियाड के लिए आपको कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बट 11th स्टैंडर्ड में अल से वेरी 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 स्लिम चांस, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स उस लेवल में 2 साल तक, नवंबर तक, ये साल के नवंबर तक पढ़ा नहीं पाऊंगा। फिर भी जिसको फॉर्म भरना है भर देना। 12th में यस देयर इज चांस। कोई बोला नोट्स, बायो के नोट्स मिलेगा, टीचर आपको कुछ कुछ जो काम के नोट्स आपको, बट ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये बड़ा थिन लाइन है। ज्यादा बायो पढ़ोगे और केवीपीएम में नहीं हुआ, वो बायो आपको आईआईटी जे में कुछ भी काम का नहीं आएगा। सुनाई दिया मैं क्या बोलूं? कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाता है। आपने बायो पढ़ा दिन रात, बायो अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा, भगवान ना करे केवीपीएम में नहीं हुआ, तो जितना बायो पढ़े लाइफ में पता नहीं क्या काम आएगा, नहीं आएगा। जेई के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। वाई? क्योंकि बायो जेई में कोई जरूरत नहीं है और अगले साल केवीपीएम में बायो की जरूरत नहीं है। इसी के लिए सोच समझ के पढ़ना। जो आप बायो के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जब भी लेक्चर होगा, वो आपको जितने जरूरी है उतने नोट्स पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है।
अरे सागर कोई स्टडी मटेरियल नहीं है केवीपीआई का, कहाँ से देंगे भाई तुम लोग? तो खर्चा कहाँ से स्टडी मटेरियल, कुछ नहीं है। वही बोला ना यार, एनसीईआरटी जो हमारा सिलेबस है वही पढ़ाएंगे। अच्छा अंशुल तो बाद में रोहित पूछ रहा है हम इंजीनियरिंग एस्पिरेंट शुड आई स्टिल गो आउट, मुझे क्या पता है, मैं तुमको बोला ना यार, जिसको बीटेक वगैरह करना है तो मत दो, 11th में तो मत ही दो, 12th में दो, क्योंकि आप 2 साल दे सकते हो। 11th में ऐसे लफड़ा है कि आपको बायो भी पढ़ना है, सिलेबस पूरा नहीं होगा और आपको इंजीनियरिंग, आपको रिसर्च में जाना ही नहीं है, तो डोंट राइट केवीपीआई। इशिता पूछ रही है केवीपीआई फ्री है कि पैसा लगेगा? ऑब्वियसली पैसा लगता है, फीस का पैसा लगता है, कितना मुझे पता नहीं, 1000-1200 कुछ तो फीस होता है, पैसा लगता है। ठीक है सागर, सबको समझ में? कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, जो आपको दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का नोट्स वही, बायो का आपको अलग से नोट्स दिया जाएगा, और कुछ स्टडी मटेरियल है नहीं, क्योंकि कुछ जरूरत भी नहीं है, जो पढ़ते वही है। ठीक है, तो आगे से ये जिसको इंजीनियरिंग करना है केवीपीआई देना नहीं देना मुझे मत बोलना, टॉक टू योर पेरेंट्स, आई टोल्ड यू द प्रोज एंड कॉन। केवीपीआई स्ट्रिक्टली फॉर रिसर्च पर्पसेस, आपको करना है तो करो, नहीं तो मत दो। और जिसको बोला कि सर मैं अभी क्लियर नहीं हूं, मैं 12th में जाना चाहता हूँ, बिल्कुल 12th में दे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बस, और मैं डाउट ले नहीं सकता, नित्या कुछ भी पूछना चालू कर दिए, नीट का इंटेंसिटी क्या मुझे पता नहीं क्या पूछ रही। ठीक है, एंडिंग द सेशन, थैंक यू।